फ्रेंड, दिस इज़ सोनिका और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, पहले जीएसटी डिपार्टमेंट में जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते थे तब जीएसटी वेरिफिकेशन नहीं होती थी। अब जीएसटी वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो गई है। आप नया जीएसटी लेंगे, अपना जीएसटी का एड्रेस चेंज कराएंगे, आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस ऐड करेंगे, इन सारे केसेस के अंदर आपका जीएसटी वेरीफाइड होगा। इसका मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट से आपके यहाँ पर कोई ऑफिसर विज़िट करेगा। अब इस विज़िट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे जीएसटी ऑफिसर सबसे पहले आपको फ़ोन करके आएंगे। दोस्तों, बिना फ़ोन के जीएसटी ऑफिसर बहुत ही रेयर केसेस में आते हैं, जैसे कभी फेस्टिवल हो गया तब आते हैं। जैसे जीएसटी ऑफिसर आपके पास आता है तो वो आपसे क्या मांग सकता है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो आपका पैन कार्ड मांग सकता है, आपका आधार कार्ड मांग सकता है, आपकी जीएसटी की आरसी चेक कर सकता है, आपने अपना जीएसटी वाला जो पक्के का जो बोर्ड है वो अपनी प्रीमिसेस में लगाया है या नहीं ये चेक कर सकता है, आपने अपनी आरसी का प्रिंट निकाल कर अपने ऑफिस में लगाया है या नहीं ये चेक कर सकता है। अगर आप सेल परचेज़ करते हैं, मतलब आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके पास स्टॉक मेंटेन है या नहीं ये चेक कर सकता है। आपके पास स्टॉक रजिस्टर है या नहीं ये चेक कर सकता है। आपके पास सेल या परचेज़ के बिल्स अवेलेबल है या नहीं ये चेक कर सकता है। आपके पास जो भी, अगर आपका प्रीमिसेस रेंट पर है तो उसका रेंट एग्रीमेंट चेक कर सकता है। अगर आपका प्रीमिसेस रेंट पर है तो उसका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कर सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने पूरी आपको इंक्लूसिव छोटी सी लिस्ट बताई है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऑफिसर्स आजकल मांगने लगे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में तो बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती हैं, बट जब आपकी प्रीमिसेस पे विज़िट होती है तब ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। इसके अलावा भी आप समझ सकते हैं और भी चीज़ें होती हैं, पर वो तो जब आपके पास कागज़ नहीं होते तब मांगी जाती हैं। ये सब चीज़ें तो आपसे मांगी जाती हैं चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो उनकी डिमांड कम रहेगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें सेल परचेज़ के प्रिंट आउट्स, या फिर अगर आप हार्ड कॉपी मेंटेन करते हैं तो उसकी एक फ़ाइल बना लीजिए। आप स्टॉक रजिस्टर बना लीजिए, बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास स्टॉक रहता है तो। ठीक है, अगर आप सेल परचेज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के केस में आप मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल बनाइए, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये सारी डिटेल आप लिखिए, रजिस्टर्स मेंटेन करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना वो लोग चेक करते हैं दोस्तों। और ये मैंडेटरी हुआ है अभी ही रिसेंटली, पहले ये मैंडेटरी नहीं था, नहीं आते थे डिपार्टमेंट विज़िट करने के लिए, अब मैंडेटरी हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रीमिसेस में रखनी है। और जब भी ऑफिसर आता है तो आपको ये सारी चीज़ें उसे चेक करानी है, क्योंकि ये सब चीज़ें दोस्तों एज अ जेन्यून शो करती हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपको दिक्कत होगी। जैसे मेरे पास 2-3 अभी रिसेंट बात हुई थी, तो ऑफिसर गए थे और उन्होंने जब चेक किया तो उनके पास बोर्ड नहीं लगा हुआ था, उनके पास स्टॉक रजिस्टर नहीं था, उन्होंने आरसी का प्रिंट निकाल के वो नहीं लगाया हुआ था। तो 3-4 चीज़ों की वजह से उनको फिर पैसे देने पड़े। वैसे यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, और अभी एक और बात जो सामने आई है दोस्तों, ऑफिसर जब भी कोई आए आपके पास या फ़ोन करके आए तो आई रिक्वेस्ट आप क्या करें, उनकी आईडी चेक करें। आईडी ज़रूर से ज़रूर चेक करें दोस्तों। क्या होता है, कई जगह पे अब सबको पता है कि जीएसटी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो काफ़ी जगह पे फर्जी लोग भी घूम रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जीएसटी डिपार्टमेंट से आए हैं, लेकिन वो जीएसटी डिपार्टमेंट से नहीं होते दोस्तों। तो आपको ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। कोई भी ऑफिसर आपके पास आता है तो उसके पास या तो आईडी होनी चाहिए जो डिपार्टमेंट से उनको मिली हुई है, अदरवाइज़ आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी पर्सन जो आया है वो जेन्यून है या फिर फर्जी है। आपको अपनी पहचान के लिए, आपको उनको पहचानने के लिए कुछ आपको ध्यान रखना है कि भाई वो जेन्यून है या फर्जी है।
तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल वेरिफिकेशन, आपको भी उनसे पूछना है, पूछताछ करनी है क्योंकि कोई भी बंदा आ सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट से ये कह के कि जी मैं जीएसटी डिपार्टमेंट से आया हूँ, बट वो किसी भी और जगह का भी हो सकता है, किसी और प्रोफेशन से भी बिलीव कर सकता है, मतलब लिंक कर सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जीएसटी डिपार्टमेंट से ही आया है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आपके पास कोई भी विज़िट करने आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सारी चीज़ें मेंटेन रखिए। दूसरा, आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो जेन्युइन है या फ़र्ज़ी है, क्योंकि मेरे क्लाइंट के पास उन्होंने बताया कि वो आया था जीएसटी ऑफिसर, जबकि वो फ़र्ज़ी था और उनसे वो 4,000 रुपये ले गया। दोस्तों, ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बचें और अपने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन करें। और कोई भी आता है तो आप उससे जेन्युइनली पूछें, बात करें कि वो कहाँ से आया है, और उसकी आईडी ज़रूर चेक करें। आईडी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, अदरवाइज़ आप किसी गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे, किसी दिक्कत की आपको परेशानी हो जाएगी, या कोई ऑफिसर आपसे या फिर कोई भी पर्सन आपसे पैसे लेके चला जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। आई होप आपको मेरे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।